मंदिर में भी कर सकते हैं। ये प्रयोग तो मंदिर में करना, इसके बाद जो साधना, उस साधना को चाहे तो आप मंदिर में करें या फिर अपने घर पर भी इस साधना को कर सकते हैं। जो साधना मैं बता रहा हूं, ये अर्जी आपको मंदिर में ही लगा करानी है। आपने करना क्या है, अपने घर आप आ गए शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन ही। जी हम गाइज कैसे हैं आप, मेरे स्पेशल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है गाइज। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और गाइज आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपको ये पता चलेगा। वीडियो से पहले हम कुछ बात करते हैं कि वीडियो से पहले कि हमारे जो वीडियो है इसके किस टॉपिक पर है, क्या है। कहते हैं कि हनुमान जी के अगर जो साक्षात दर्शन भी करना चाहते हैं, हनुमान जी को देखना चाहते हैं या हनुमान जी का अनुभव करना चाहते हैं, तो यह वीडियो में आपको सारा बताया गया है कि कैसे करना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी को राम नाम बहुत प्यारा है, राम नाम जपते रहो और हनुमान जी का नाम जपते रहो। और भगवान के नाम जब लेते हैं तो हनुमान जी खुश होते हैं। जितना भी आप हनुमान जी का नाम लोगे उतना ही ज़्यादा आप भगवान हनुमान जी के करीब चले जाओगे। मैं तो खुद यही करती हूँ, मेरी तो यही कोशिश रहती है कि ये सबको बताऊँ कि हनुमान जी को क्या पसंद है, कैसे वो उनके दर्शन हो सकते हैं, कैसे हम उनके समीप हो सकते हैं, कैसे हम उनको अपना मान सकते हैं, उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी खुशी, जब हनुमान जी को खुश देखती हैं तो हमारी भी खुशी होती है, वो हमें खुश देखते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। कहते कभी कभी आप उनकी मूर्ति को देखो जाओ, जब दिल में भाव होता है तो ऐसा लगता है हम हंसते तो हंस रहे हैं, हम उदास मन से देखते तो ऐसा लगता है उदास मन। आप भी उनको देखो तो सही बैठकर, और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे आते हैं। तो या तो आप नवरात्रि में देख लीजिए या श्रावण मास में कर सकते हैं, या फिर ऐसे किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सर्वप्रथम तो आपको एक नारियल आपको ले लेना है। श्री हनुमान जी की ये साधना है, तो आपको सर्वप्रथम तो एक नारियल आपको लेना है। इस तरीके से कि नारियल आपको ले लेना है, इसके ऊपर एक लाल कपड़ा, इस प्रकार का एक लाल कपड़ा आपको इसके ऊपर बांध लेना है, और इसके ऊपर कुछ पैसे, इसके ऊपर कुछ पैसे आपको रखकर लाल एक कलावे से, ये कलावा जो हाथ में बांधते हैं हनुमान जी का हाथ में कलावा बंधा हुआ, ये कलावा, ये जो कलावा होता है, ये कलावा, इस कलावे से आपको उस पैसे और लाल कपड़े को इसके ऊपर बांध देना है। इसके साथ में आपको कुछ सामान लेना है, आप समझ लेना वो सामान क्या क्या लेना है। वो सामान आपको चाहिएगा कम से कम 5 लड्डू तो होने चाहिए, ज्यादा आपका सामर्थ्य 5 मोतीचूर के लड्डू, या फिर इमरती के 5 पीस, ध्यान से समझ लेना, इमरती या फिर आपको बूंदी के 5 लड्डू आपको ले लेने हैं। उन 5 लड्डू के ऊपर आपको 2-2 लौंग रखनी है, या इमरती, या तो उनके ऊपर 2-2 लौंग आपको रख देनी है, उनके ऊपर 2-2 लौंग आपको रख देनी है। यह हो गया। साथ ही आपका हनुमान जी का सिंदूर, ये हनुमान जी का सिंदूर, इसके पैकेट आते हैं, ये बहुत सारे पैकेट रखे हुए हैं सामने, तो ये हनुमान जी के सिंदूर का पैकेट, प्लस थोड़ा सा चमेली का तेल की शीशी आती है, पूजा वाली चमेली के तेल की शीशी। साथ ही यदि जिस मूर्ति के लिए आप लेकर जा रहे हैं उनके यदि वस्त्र ले सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं। फिर आपने क्या करना है, गले में डालने के लिए एक पटका आता है, राम नाम का एक पटका आता है, या इस तरह का साफा, आप भगवा एक साफा भी आप ले सकते हैं हनुमान जी के लिए। लंगोट, क्योंकि खाली बहुत सारे साधक क्या करते हैं, खाली लंगोट चढ़ाते हैं, लेकिन वो लंगोट मंदिर में किसी भी तरह की यूज नहीं होती। अब मान लिया हम लंगोट के साथ पूरा वस्त्र पहनाते हैं, लंगोट आप पहना कर जाएंगे, हम उसको अगले दिन ही खोलकर रख देते हैं। कारण क्योंकि ये जो वस्त्र पूरा एक सेटिंग है, ये बिगड़ जाता है सिस्टम। नीचे लंगोट दूसरी बांध दी, ऊपर वस्त्र दूसरे हो गए, तो वो बिगड़ जाता है सिस्टम। इसीलिए तो पूरा वस्त्र हो, अन्यथा आप एक राम नाम का साफा आप ले लीजिए, राम नाम का पटका आप ले लीजिए। तो ये सब सामान लेकर आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन, चाहे नवरात्रि का हो या कोई सा भी शुभ शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन, लेकर श्री हनुमान जी के चरणों में आपने अर्जी लगानी है। खुद ही लगा लेनी, किसी को पंडित को या किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। सब सामान अपने हाथ में ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए, चमेली का तेल ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, उसके ऊपर कुछ पैसे लाल कपड़े बंधे हुए और कलावे से बांधकर, ये सब सामान लेकर श्री हनुमान जी के सामने, और मिठाई के ऊपर 2-2 लौंग, मोतीचूर के लड्डू या फिर इमरती,
श्री हनुमान जी के सामने आप प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, हे अंजनी कुमार, श्री रामचंद्र जी के प्रिय दुलारे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे हनुमान जी, मैं आपके चरणों में यह अर्जी लगाता हूं, मेरी यह अर्जी आप स्वीकार करें। श्री राम। अर्जी किस प्रकार लगानी कि हे हनुमान जी, मैं जग कल्याण हेतु आपके दूत, आपकी कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, जिससे संसार में लोगों की समस्याओं का समाधान करने में मेरा भी योगदान हो और लोगों की जटिल समस्याओं का मैं भी समाधान कर सकूं। प्रभु, मैं आपका दरबार लगाना चाहता हूं। प्रभु से इसलिए इस चीज के लिए इजाजत लें और अपनी अर्जी उनके चरणों में लगाए। ये सब सामान आप प्रार्थना करके, पुजारी जी हैं तो उनसे हनुमान जी के चरणों में रखवा दें, अन्यथा खुद हनुमान जी के चरणों में ये अर्जी लगाकर वहां पर रख आनी है। अब आपने क्या करना है, अब आप ध्यान से समझ लीजिए। चाहे तो इस प्रयोग को आप मंदिर में भी कर सकते हैं, ये प्रयोग तो मंदिर में करना। इसके बाद जो साधना, उस साधना को चाहे तो आप मंदिर में करें या फिर अपने घर पर भी इस साधना को कर सकते हैं। जो साधना मैं बता रहा हूं, ये अर्जी आपको मंदिर में ही लगा कर आनी है। आपने करना क्या है, अपने घर आप आ गए, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन ही आपने क्या करना है, घर पर जाकर, यदि घर पर पूजा करें तो घर पर ही अपने जो पूजा का स्थान है, आपने चौकी लगाई हुई है तो पूजा स्थान पर बैठकर वहां संकल्प ले सकते हैं, या अपने मंदिर में बैठकर पूजा करें तो वहां कर सकते हैं। आपने एक लोटा जल आपने रखना है पूजा में। आपने श्री हनुमान जी की एक जोत जलानी है, अखंड जोत। तिल के तेल की अगर जला सकते हैं, तिल के तेल की, अगर घी के आप जला सकते हो तो अति उत्तम है, देसी घी की, नहीं तो तिल के तेल की आप जोत जला दें। अखंड जोत जलानी है आपको एक अखंड जोत जला लेनी है, और वह जोत आपकी बुझनी नहीं चाहिए, जलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो साधना थोड़ी लंबी चलेगी। साधना सरल है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। साधनाओं के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर साधनाएं सिद्ध होती हैं, इतनी जल्दी नहीं होती। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। जो चीज मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एकदम सही बता रहा हूँ। आपने यूट्यूब पर पता नहीं अनगिनत कितनी ऐसी वीडियो देखी होंगी जो आपको बताते ये करो वो करो, लेकिन होता कुछ नहीं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको करके देखो, रिजल्ट गारंटी देता हूँ, उस चीज का रिजल्ट मिलेगा। अगर ना मिला तब आप कहना, चैनल को छोड़ देना, अब दोबारा चैनल पर कभी मत आना अगर रिजल्ट ना मिला। ऐसा हो नहीं सकता कि इस साधना से रिजल्ट ना मिले। तो आपने श्री हनुमान जी के इस प्रकार यहाँ पर जोत जलानी है। श्री हनुमान जी की आपने फोटो रख लेनी है, श्री राम दरबार की आप फोटो लगा लीजिए, कैलेंडर लगा लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लाल कपड़ा बिछाकर चौकी आप सजा लीजिए अपने घर पर, या मंदिर में तो मंदिर में आप हनुमान जी के सामने भी साधना को कर सकते हैं। किसी को कर सकते नहीं, आपने एक अखंड जोत आपने मंदिर में कर सकते हैं। जैसे कि आप मंदिर में रहते हैं तो आप मंदिर में कर सकते हो, पुजारी के संपर्क में रहकर वहां कर सकते हो तो वहां कर लीजिए, अन्यथा अपने घर पर कर लीजिए। चौकी लगाकर आप वहां पर कीजिए। आपने जो जल का लोटा रखा हुआ उसमें से थोड़ा जल अपने हाथ में लेना है। आपने बोलना है कि अपना नाम बोलना है, मैं अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, बोलना है कि हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, मैं आपका दरबार लगाने हेतु आपकी हनुमान चालीसा की साधना कर रहा हूं, आप मेरे ऊपर अनुकंपा करने की कृपा करें। यह बोलकर आपको श्री हनुमान जी के चरणों में आपने वहां पर छोड़ देना है, ये संकल्प छोड़ देना है। अब आपने चाहे तो इस प्रकार की रुद्राक्षी माला ले लीजिए, रुद्राक्षी चाहे तो रुद्राक्षी माला ले लीजिए, और माला को जब जाप करें तो उसे कपड़े के नीचे ढककर करें, खुले में मत करना, कपड़े नीचे ढकी होनी चाहिए, या गोमुखी ले लें, गोमुखी में डालकर करें। या फिर आप लौंग ले लीजिए, कितनी 108 लौंग आपको ले लेनी है, बिना टूटी हुई 108 लौंग आपने ले लेनी है एक कटोरी में, दूसरी कटोरी खाली। अब आपने हनुमान चालीसा को पढ़ना है। उससे पहले क्या करना है, आपने ये तो आपने क्रिया करनी, उससे पहले क्या करना है, आपने संकल्प लेने के बाद, डायरेक्ट संकल्प लेने के बाद में आपने ध्यान करना है श्री रामचंद्र जी का मंत्र। मैं बता दे रहा हूं, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र का आपने श्री सिर्फ एक माला जाप करनी है। और इसके अलावा भी आप मोबाइल में चलाकर पूजा की जिस समय तैयारी कर रहे हैं उस समय आप अपने घर में राम नाम की धुन लगाकर रखनी चाहिए। घर में धुन लगाकर रखनी चाहिए। जिस कमरे में आप पूजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जिस स्थान पर कर रहे हैं, कोशिश रखिए वहां पर कोई महिला ना जाए। महिलाओं में आपकी माता जा सकती है, लेकिन वो भी अगर यदि पवित्र है तो छोटी बच्ची जा सकती है, महिलाएं उस कमरे में वर्जित रहेंगी। एक ही कमरा है आपका, 2 कमरे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर स्त्री अपवित्र है तो वह फिर उस कमरे में नहीं जाएगी। इसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा। इसलिए एक कमरा एकांत में आप पहले तो आप ले लीजिए, एकांत कमरा आपको चाहिएगा। या निर्जन स्थान में, कहीं सुनसान स्थान पर भी आप जलाशय के किनारे या कहीं स्थान पर जहां पर आप पूजा कर सकते हैं ऐसे स्थान पर करें। जोत आपको कहीं ना कहीं पर व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखो, कि कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, बिना व्यवस्था के नहीं हो पाएगा। क्योंकि हनुमान जी की सिद्धि साधनाओं में नियम बहुत कड़े होते हैं। जब हम हनुमान जी की साधना करते हैं तो बड़े कड़े नियमों का हम पालन करते हैं, तब जाकर वो चीजें हमें प्रत्यक्ष दिखाती।
देती है कंटिन्यू, लेकिन उसके लिए फिर भी हम जो भी नियम होते हैं वो नियम के आधार पर ही आज भी पूजा करते हैं। ये नहीं कि सिद्धि की जिस समय प्राप्त की तो उस समय हमने नियमों का पालन किया, उसके बाद भी नियमों का पालन नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। नियम उसका पालन उसके बाद भी करते, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। तो आपने क्या करना है, आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ किया तो आपने जो लौंग रखी हुई है कटोरी में, इधर दूसरी खाली कटोरी, तो एक लौंग उठाकर इधर से इधर आपने रख देनी। इस प्रकार आपने 108 बार, एक बार में 108 बार आपने जाप करना है हनुमान चालीसा का, 108 बार। या आप रुद्राक्ष माला ले लीजिए, उससे आप ध्यान कर बैठकर आप। गाइस देखा आज की वीडियो में आपने आपको इससे क्या शिक्षा मिली है। लेकिन हाँ, इस डाइट इसको जो पूजा को करना है 40 दिन करना है। 40 दिन पूरे होने के बाद फिर आपने प्रसाद भी चढ़ाना है और 40 दिन में नहा धोकर गद्दी पर बैठना है। जब भी अगर जो बाथरूम वगैरह बीच में लगती है या कुछ होता है तो कपड़े बदल कर ही बैठें। हर रोज़ नहा धोकर बैठें, बिना स्वच्छता के ना बैठें, उससे आपका पाठ खंडित भी हो सकता है। और ये पाठ करते समय, ये पूजा करते समय किससे ज़्यादा बात ना करें। बाहर पाठ पूजा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा राम राम, जय सिया राम, सिया राम जय राम, जय जय राम ऐसे भी कर सकते हैं। सिया राम सिया राम, सिया राम 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 ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके भगवान राम जी का ना जाप भी करना पड़ेगा इसको करने से बाद। और किसी से कोई भी गलत बात, और इस पूजा में इस चीज़ का नियम जरूर करना है कि किसी स्त्री को छूना नहीं है, ना ही किसी को, कोई बच्ची है, अपनी बेटी है, या कोई अपनी पत्नी है, या कोई है उसको भी, या कोई अपने बेटा है, कोई भी है उसको अपने गले तक नहीं लगाना, उसको छूना नहीं, किसी से हाथ नहीं मिलाना बाहर जाकर ये पूजा करके, ना ही किसी से हाथ मिलाना है, ना ही किसी से आपने गले मिलना है, ना ही उसको अपने आप को छूने देना है। इसका ये ध्यान रखना है। और हाँ, जब ये पूजा करोगे आप इस पूजा के करते समय लहसुन और प्याज भी नहीं खाना है। और पूजा जब समाप्त हो जाएगी, हाँ शनि और मंगलवार को इन्होंने बोला है कि शनि और मंगल को मंदिर में ज़रूर जाना। हाँ, स्वच्छता का ध्यान रखें इसमें, और मंदिर में ज़रूर जाएं। 11 दिन का जब भी शनि मंगल को मंदिर जाएं और प्रसाद जरूर चढ़ा कर आएँ। और उसके बाद आप लहसुन और प्याज ना खाएं। और आपको ये 11वां दिन हो जाएगा तो आपको इसके अनुभव होने लग जाएंगे, आपको पता लगने लग जाएगा। आप डरना नहीं है, आपको अनुभव होगा कि भाई मेरे साथ कोई चल रहा है। आपको ऐसा अनुभव भी होगा कि मेरे आसपास कोई बैठा हुआ है। आपको ऐसा भी होगा कि जैसे कि दर्शन सपने में दिखाई देंगे, ऊँचे लंबे जैसे, या वाइट कपड़ों में ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके घर में पैसा टिकने लग जाएगा। आप ये समझ लो ना कि अब मेरे परमात्मा का आने का समय हो चुका है। इसलिए आप घबराना नहीं, पाठ पूजा में तहे दिल से लगे रहना। और किस स्वच्छता का तो पूरा ध्यान रखना, किसी को भी अपने आप को स्पर्श नहीं करने देना। और ज़मीन पर सोना है, सोना भी ज़मीन पर है। आप अपना बिस्तर अलग रखें, अपना आसन अलग रखें, और आप अपना हर चीज़ का साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, और किसी से ज़्यादा बात ना करें। और आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी। और ऐसी वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगी। जय श्री राम, जय जय हनुमान।